श्रीगणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। ॐ समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। 40वां श्लोक से हम पढ़ेंगे। नेहाभिक्रमणाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। कामात्मानः स्वर्गपराः जन्मकर्मफलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां ऐश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृत्। व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते त्रैगुण्यविषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थः निर्योगक्षेम आत्मवान्। तो मैंने बार बार आपसे कह रहा हूँ कि 39वां श्लोक से लेकर के भगवान कर्मयोग का उपोद्घात माने इंट्रोडक्शन, माने कर्मयोग का परिचय करा रहे हैं इसका, और मूर्ख लोगों का तत्व माने स्वभाव गुण, उसके बारे में भी भगवान हमको समझा रहे थे। और भगवान कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुना, तुम ऐसा मत बनो जैसे बेवकूफ़ी लोग हैं, अविवेकी लोग, अज्ञानी लोग जैसा व्यवहार करते हैं वैसा तुम अपने जीवन में व्यवहार मत करो। मैं चाहता हूँ कि तुम निस्त्रैगुण्यो भव, माने तुम गुणातीत पुरुष हो जाओ। तो हमने देखा कि ये त्रैगुण्य विषया वेदाः, क्योंकि वेदवादरताः माने वेद वाक्यों को पकड़कर, माने कर्मकांड और कर्मसूत्रों को पकड़कर बार बार कहते हैं कि यही है वेद का तात्पर्य। वेद का तात्पर्य क्या है? कर्म करो, स्वर्ग भोगो, फिर अच्छा जन्म की प्राप्ति के लिए प्रयास करो, फिर आविर्भाव हो जाओ पृथ्वी पे, फिर मेहनत करो, कर्म करो, फिर मरो, स्वर्ग में जाओ, फिर वापस आ जाओ। यही है वेद का लक्ष्य। वेद का तात्पर्य कर्म ही है करके वेदवादरताः, वेदों को पकड़कर उसी वाक्यों में
रमने वाले जो भी है और लोगों को भी समझाते हैं, बताते हैं, प्रयास करते हैं मनाने के लिए कि तुम भी कर्म करो। और वेद का मतलब क्या है? कर्म करो। तो इसी को, कर्म को, और जितने भी कर्मकांड है उसी को बड़े चढ़कर बताने वाले जो भी लोग हैं वे तो अविवेकी लोग हैं, क्योंकि उनका तात्पर्य, जीवन का लक्ष्य यही है कि केवल भोगैश्वर्य गतिम प्रति अप्रसक्तानाम तया अपहृत चेतसा, उस भोग बुद्धि के द्वारा उनके मन जो है अपहरण किया गया, मन अपहरण हुआ, माने ऐसे दुर्बुद्धि, माने ऐश्वर्य प्रसक्ति, ऐश्वर्य के प्रति लालच के कारण अपना मन, भगवान अर्जुन यही कहते हैं ना, कार्पण्य दोष कहते हैं पहले, कार्पण्य दोष अपहृत चेतसाम। यहाँ पे भगवान कृष्ण बता रहे हैं भोगैश्वर्य प्रसक्तानाम तया अपहृत चेतसाम। देखिए, तो व्यवसायात्मिका बुद्धि ही समाधो, समाधि का मतलब हमने देखा। तो और ये सारा संसार जो है, ये इस संसार में क्या है? सत्व रजस तमो गुणात्मिका संसार, तो उन्हीं का विषय हो गया संसार। तो ये त्रैगुण्य विषया वेदा, और तुम ए अर्जुन निस्त्रैगुण्यो भव, माने ये सत्व, परिणामी सत्व, वो रज और तम जो भी है, इन गुणों में मत फंसो और गुण से परे हो जाओ। और परे होने से क्या फ़ायदा, न होने से क्या संकट होगा, क्या प्रॉब्लम होगा, क्या दिक्कत होगी? तुम यदि गुणों में फंसे रहोगे तो फिर द्वंद्व तुमको नहीं छोड़ेंगे, और नित्य सत्वस्थ नहीं, तुम कहाँ रहो फिर? नहीं, या तो तुम परिणामी सत्व में बैठोगे या रजोगुण में बैठोगे, कभी तमोगुण में बैठोगे। और इसी परिवर्तनी जो गुण है, 3 गुण परिवर्तनशील, ये 3 गुणों में हम अपने आप को फंसाकर फिर संसार में चक्कर काटते रहते हैं। माने आनंद में नहीं रहते हैं, दुख में रहते हुए, दुख भोगता हुआ ये जीव अपना इसी संसार में फिर चक्कर काटता रहता है। तो और सुखी कौन है? तो भगवान कहते हैं आगे बात, निर्द्वंद्व, तू तो बनो निस्त्रय गुण्य, गुण से भी परे हो जाओ। अच्छा, इसका मतलब क्या है? निर्द्वंद्व हो जाओगे, माने ये द्वंद्व कभी भी तुमको सताते नहीं जीवन में। तो हमारा क्या है? हमको द्वंद्व, बहुत सारे द्वंद्व जीवन में सताते रहते हैं, कष्ट देते रहते हैं हमको, है ना? सुख दुख, ये द्वंद्व जो भी है। तो मैंने कल देखा कि हम जब सुख चाहते हैं, सुख के गर्भ में ही क्या है? दुख, और दुख के गर्भ में सुख है। तो माने आप हम सुख को पकड़ते हैं, कोई चीज़ ये सुख देने वाला है, ऐसा करके एक कोई चीज़ को हम पकड़ते हैं, माने साथ साथ दुख भी अंदर ही है। माने ये द्वंद्वमय जगत में सिर्फ हमको सुख ही चाहिए ऐसा कभी नहीं होगा, सिर्फ दुख ही चाहिए ऐसा भी नहीं होगा। देखिए, दुख भी लगातार भोगने के लिए प्रयास करो, अपना दुख की जो सीमा है वो भी खत्म होती जाती है। अचानक एक संकट लग गया आपको सुबह, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, कोई परिवार में कोई किसी का मृत्यु हो गई किसी की, तो मृत्यु होने से फिर आप उस समय इतना कष्ट भोगते हैं मन में, फिर शाम तक वो कष्ट का प्रभाव कम हो जाता है, दुख का प्रभाव, फिर 1 महीने के बाद दुख का प्रभाव, माने लगातार दुखी रहना भी असंभव। देखिए, और इसलिए नारद जी कहते हैं भागवत में कि वैर बुद्धि को अपनाकर, राक्षस होकर और वैर बुद्धि के साथ भगवान को याद करना, लगातार या वैर बुद्धि को बना के रखना, ये आसान नहीं है। इसीलिए ऐसे भक्ति जो है भगवान के प्रति, वैर बुद्धि के द्वारा जो भक्ति दिखाई देते हैं, लोग राक्षस लोग दिखाई दिया, इस भक्ति को ही मैं श्रेष्ठ मानता हूँ। देखिए, नारद जी कहते हैं 7वें स्कंद में, इति में निश्चिता मत ही, ये तो मेरे निश्चित मत है, अभिप्राय है कि ऐसे जो भक्ति है ये बड़ा मुश्किल है। क्योंकि एक गाली देना है, देते रहो, मगर लगातार 24 घंटा धारा प्रवाह गाली भगवान को,
वैर बुद्धि बना के रखना ये आसान नहीं है। तो सहज स्वभाव क्या है? प्रेम। तो भगवान के प्रति प्रेम ये आसान है, मगर वैर बुद्धि नहीं। इसी तरह सुख भी हो दुख भी हो, सुख भी घटेगा दुख भी घटेगा, समय में सबका नाश हो ही जाएगा। तो इसीलिए भगवान कहते हैं तो निर्द्वंद्व हो जाओ। निर्द्वंद्व का मतलब क्या है? माने सुख भी हमको कष्ट नहीं देता और दुख भी हमको कष्ट नहीं देता, मिले या न मिले हमें कोई दुख नहीं होता। हमारे अंतःकरण में जो शांति है, नित्य सत्वस्थ जो है, सत्वस्थः माने सत्व में बैठ गया। कौन सा है सत्व? ये नित्य सत्व माने शाश्वत अपरिणामी सत्व जो है वो हमारा स्वभाव है, अपना अपना स्वरूप है। उस स्वरूप में स्थित होने से फिर ये द्वंद्वों का जो थप्पड़ हम खाना हमारा बंद हो जाएगा। अब सुबह से लेकर के शाम तक हर रोज हर क्षण द्वंद्वों का थप्पड़ खाते रह रहे कि नहीं? हम मार खा रहे कि नहीं द्वंद्वों का थप्पड़? पापड़ नहीं, कान खोलकर सुन लेना, थप्पड़ है पापड़ नहीं। अच्छा पापड़ नहीं, द्वंद्वों का थप्पड़ हम खाते रहे। तो और भगवान कहते हैं निर्योग क्षेमवान भव, माने सदा सत्वगुण स्थितो भव, तथा इसके अलावा निर्योग क्षेम। माने देखिए योग और क्षेम, अब भगवान कहते हैं अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो भगवान कुछ महात्मा लोग बड़े बड़े अच्छे अर्थ बताते हैं यहाँ पे। देखिए आचार्य जी कहते हैं निर्योग क्षेम माने अनुपात्तस्य उपादानम योगः। योग माने क्या है? अनुपात्तस्य उपादानम माने जो प्राप्त नहीं किया गया उस वस्तु की प्राप्ति, उसको कहते हैं योग। योग माने क्या है? अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करना। अप्राप्त वस्तु को ध्यान से सुनिए। योगक्षेम माने योगम च क्षेमम च एक अर्थ है। इसमें निगूढ़ अर्थ ऐसा कुछ महात्मा लोग है वे कहते हैं कि शंकराचार्य जी भी हो, आदि शंकराचार्य जी भी, फिर इतने से भी गूढ़ रहस्य भाष्य में उसका प्रकाशन नहीं किया गया। कुछ ऐसा अभिप्राय है कि भगवान शंकराचार्य जी तो महात्मा है, तो जो बताना है वही बताया, जो अनावश्यक है उनके मन में मत के अनुसार वो तो छोड़ दिया। तो इसलिए भाष्य में एक पद हम हटा भी नहीं सकता। एक अक्षर को हटाना और एक अक्षर को जोड़ना, ये दो काम हम कभी नहीं कर सकते भाष्य के साथ। तो भगवान कहते हैं देखिए योग माने क्या है? अनुपात्तस्य उपादानम माने जो हमारा पास अभी नहीं है इस वक्त, उसकी प्रयास प्राप्ति, तो प्राप्त करना उसको कहते हैं योग। और देखिए और क्या है? उपात्तस्य रक्षणम क्षेमः, और जो प्राप्त किया उसकी उसका रक्षण करना, वस्तु की रक्षण करना, वो कहते हैं वो हो जाएगा, वो हुआ क्षेम। क्षेम माने अप्राप्तस्य प्राप्त वस्तु को प्राप्त करना योग हो गया, और जो प्राप्त किया गया उसकी रक्षण माने उसकी संभालना, उस वस्तु को संभालना, उसका रक्षण, वस्तु का रक्षण, उसको कहते हैं क्षेम। तो ये हो गया दो। अब देखिए अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करना ये योग हो गया, प्राप्त किया वस्तु का रक्षण करना वे हो गया क्षेम। और देखिए हमारे अज्ञान के कारण हम इसी चक्कर में पड़ गया। कौन सा ये चक्कर है? हमारे पास जो उपलब्ध नहीं है उस वस्तु की प्राप्ति के लिए मेहनत करो, खूब कर्म करो, ये करो वो करो, माने एक और उसमें लगे रहे। दूसरे और हमारा दुख क्या है? जो कमाया, जो प्राप्त किया गया वस्तु, जो प्राप्त हुआ हमारा जीवन में, उस वस्तु का रक्षण माने क्षेम, उसी के लिए भी प्रयास करो।
खोना नहीं चाहता, जो मिला उसको नहीं खोना, जो नहीं है उसको प्राप्त करना। ये दोनों में हमारा एक बड़ा संकट है कि नहीं, दुख है कि नहीं, दुखदायक है कि नहीं। लगातार यही ध्यान कि मैंने जो प्राप्त किया उसको नहीं खोना, और जो नहीं मिला उसके लिए प्रयास करो, उस वस्तु का उपभोग के लिए प्रयास करो, प्रयत्न करो। माने इस चक्कर में हम पड़ गए। हमारा ध्यान यही है, लगातार निरंतर ध्यान जीवन में। देखिए यही ध्यान, यही इसी में फंस गए हम। तो भगवान कहते हैं निर्योग क्षेम, माने योग और क्षेम छोड़ दो। देखिए योगक्षेम प्रधानस्य, भगवान कहते हैं आचार्य जी, योगक्षेम प्रधानस्य श्रेयसी प्रवृत्ति ही दुष्करा इति। देखिए योगक्षेम प्रधानस्य माने जिसका जीवन में योग और क्षेम ही प्रधान हो गया। जैसे हम लोग, हमारा जीवन में प्रधान क्या है? योग और क्षेम। योग का मतलब क्या है? अप्राप्तस्य वस्तु को प्राप्त करना। क्षेम माने जो प्राप्त किया उसका रक्षण। इसी चक्कर में हम पड़ गए। जो व्यक्ति इसी में लग गए, जीवन में, अपना जीवन में इसी में लग गया, किस में लग गया? योग और क्षेम में ही लग गया, उस व्यक्ति को श्रेयसी माने श्रेयो मार्ग पर प्रवृत्ति दुष्करा, श्रेय मार्ग पर चलना अत्यंत दुष्कर है, माने मुश्किल है, कठिन है। ये तो प्रेय मार्ग हो गया। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य में तत्। देखिए तो प्रवृत्ति होना बहुत कठिन है। श्रेय मार्ग पर प्रवृत्त होना बहुत कठिन है। किसको? जो इसमें फंस गया। किसमें फंस गया? योग और क्षेम। तो जीवन का अभिप्राय, जीवन का निर्वचन, जीवन का उद्देश्य यही हो गया, जो नहीं है उसकी प्राप्ति के लिए प्रयास करो, जो मिला उसका रक्षण करने में ही सब कुछ करो रक्षण के लिए। बस इसी में संकट में, इसी दुविधा में कहो, या इसी प्रयास में, इसी विचार में जब हमारा जीवन गुजर रहे हैं, हम सब गुजरना हो रहा है, इसी में हम जी रहे हैं। तो ऐसे लोगों को आचार्य जी कहते हैं श्रेयो मार्ग पर प्रवृत्त होना अत्यंत कठिन है। इसीलिए यदि आपको श्रेय मार्ग पर चलना हो तो निर्योग क्षेम, माने ये योग और क्षेम जो भी है उसको त्याग देने का। क्योंकि वेदांत के अनुसार जो भोग्य वस्तु अपना प्रारब्ध के अनुसार जो प्रारब्ध में है, सारे वस्तु अपने आप आ जाता है। यह है नियम। आगे बताएंगे कुछ चीजें। तो प्रारब्ध में है तो आ जाएगा, तो प्रारब्ध में नहीं है तो चला जाएगा। देखिए प्रारब्धाय समर्पितं स्ववपुः गुरुरित्येषा मनीषा मम। मनीषा पंचकम। स्ववपुः जो शरीर है, तो प्रारब्ध को समर्पण किया, कर दिया। माने प्रारब्ध को समर्पण कर दिया माने बस छोड़ दिया प्रारब्ध के ऊपर, जो जैसा होना है वैसा होने दो। जो जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में ये योग और क्षेम को छोड़ देता है, माने अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति के लिए मेहनत करना, जो प्राप्त किया गया वस्तुओं को संभालना, रखना, रखने के लिए प्रयास, ऐसे ये जो आयासपूर्वक व्यवहार, आयास माने कष्टदायक,
ऐसा व्यवहार को जिसने त्याग नहीं किया, उसके लिए आध्यात्मिक मार्ग पर चलना असंभव। देखिए बड़ी अच्छी है। सो योगक्षेम प्रधानस्य, जिसके जीवन में योग और क्षेम प्रधान हो गया, उसके लिए श्रेयो मार्ग पर प्रवृत्त होना मुश्किल है। इसीलिए अर्जुन तुम निर्योगक्षेमो भवा। तो फिर प्रभु हमारा योग क्षेम बिल्कुल छोड़ दिया, तो फिर हमारा योग और क्षेम कौन देख लेगा? तो भगवान तो कहते हैं आगे जाके कि योगक्षेमम वहाम्यहम्, जो जो चीज़ तेरे लिए आवश्यक है और जो चीज़ तेरे लिए अनावश्यक है वो मैं लेके जाऊंगा, हटा दूंगा तुम्हारा जीवन से। देखिए, जो आवश्यक है रखूंगा, जो अनावश्यक है मैं हटा देता हूं। पर मुझ पर भरोसा रखकर जीना है। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः, अनन्य चिंता, अनन्य भक्ति जिसके अंतःकरण में है, बैठी है भक्ति, तो उनके लिए उनका योग और क्षेम मैं देख लूँगा। तो अपने अहंकार के साथ जुड़कर फिर हम जोड़ते हैं, अहंकार पूर्वक हम व्यवहार करते हैं कि देखो ये मेरा संभालना मेरा कर्तव्य है, बच्चों का पालन पोषण करना मेरा कर्तव्य है, घर बनाना मेरा कर्तव्य है, मेरे ये करना है मेरा कर्तव्य है, उसके लिए मेहनत करना और उसकी रक्षणा करना, और मेरे अलावा कौन देख लेगा, घर संभालेगा, स्वामी जी मेरे बिना घर कौन संभालेगा। ऐसा डायलॉग मैं रोज सुनता हूँ। अरे छोड़कर देखो, तो आप घर पर ही है, चोर तभी भी आया। स्वामी जी घर पर मैं नहीं रहूंगी तो फिर चोर आ जाएगा, तो घर पर बैठो, चोर जिस दिन आना है आप हो या ना हो, उसमें क्या फर्क पड़ेगा चोर को। फिर कहते हैं कि मैं नहीं थी घर पर, यही अच्छी बात है। क्यों? स्वामी जी मैं थी, यदि मैं घर पर रह जाती, न जाने आपके सामने मैं होंगी कि नहीं। आज मार दिया तो अच्छा हुआ, जिस दिन मैं नहीं था घर पर उसी दिन वो चोर आया। ये बेकार है, जो हमारा नहीं है वो भगवान ही चोर कर। इसलिए रुद्र में आता है तक्षरणाय च पतये नमो नमः। तू कौन है? तक्षर है। चोर में भी वही है। ये देख लो, महात्माओं का यही विचार है, जो हमारा अनावश्यक चीज है वो किसी के रूप में भगवान आकर लेके चले जाता है। और कभी भी ऐसा हुआ कई बार कि आप खो दिया और सोचा कि फिर मिलने वाला ही नहीं है, न जाने कहां कहां से घूम घूम के फिर आपके पास वस्तु पहुंच जाएगी। हुआ कि नहीं? ये भी हुआ। इसीलिए भगवान कहते हैं निर्योगक्षेमो। यो देखो भैया, आप तुम इसी चक्कर में इसका बोझ मत उठाओ, एक कष्ट मत उठाओ। क्या कष्ट है? योग और क्षेम। अपना योग और अपना क्षेम देखने का जो कष्ट है, वो कष्ट, वो बोझ जो है भगवान के सिर के ऊपर लगा दो और आराम से बैठो। जैसे भगवान रमण महर्षि कहते हैं, कहा करते थे कि एक मूर्ख चला गया, तो किसी ने बोला कि यार तो इतना बोझ उठा रहे हो सिर पर, एक काम करो, तो पैदल चल रहे हो, चलो मैं टिकट दे देता हूँ, तुम रेलगाड़ी में चला जाओ। तो रेलगाड़ी में जाके और बोझ सिर पर बैठ गए, रख कर ही बैठा है वो। तो बोला कि नीचे रखो। नहीं मैं तो मुश्किल हो जाएगा, मैं तो भी, क्योंकि ये गारंटी क्या है मेरे साथ आएगा। अरे भैया, तो भगवान के ऊपर भी उनकी गाड़ी चढ़ गए है, चढ़ने के बाद फिर क्या डर है? छोड़ दो। तो निर्योगक्षेम।
जैसे एक कहानी भी है बच्चों के लिए कि एक बच्चा रोज़ स्कूल जाता था घर से, फिर जंगल से गुजरकर स्कूल, तो वापसी में तो मम्मी डर जाता था वो बच्चा, तो मम्मी ने कहा कि देखो बेटा, तो वो भगवान का नाम ले लो। तो एक दिन पहला ऐसा कुछ चोर आया, उसके बाद चोर माने बच्चों के पास क्या होता है, चाकलेट एक होता है, वो चोरी करने का, और चोर आया दो छोटा चोर, ये भी छोटा है वो भी छोटा है। तो वो आया, वो आने बाद फिर डर गया, हे कृष्णा, फिर 2 बार बोला, भगवान कृष्ण आ रहे थे, फिर इसमें इतने पत्थर उठाया वो डिफेंस के लिए। तो भगवान कृष्ण देखो ये समर्थ हो गया, अपने आत्मरक्षा रक्षक बन गया अभी, तो मैं क्यों इधर रहूँ, फिर चल भगवान कृष्ण चला छोड़ दे। जब पत्थर उठाया, इसने बच्चा ने पत्थर उठाया चोर से बचाने के लिए अपने आप को, तो भगवान ने आकर देखा कि देखो ये तो बड़ा महात्मा है, समर्थ व्यक्ति है, ये अपना आत्मरक्षण खुद करने जा रहे हैं, इसीलिए जो खुद करने जा रहे हैं उसकी सहायता के लिए मैं क्यों जाऊं करके भगवान वापस चला गया। जब तक द्रौपदी जी पकड़ी साड़ी को, वस्त्र को, तब तक भगवान देख रहे थे, तब दोनों हाथ छोड़ दिया तो आ गया। तो निर्योग क्षेम माने ये तिरुपति बालाजी के पास जाकर कुछ ये बिजनेस डील नहीं है, पूर्ण रूप से छोड़ देने का, जो होगा होगा। निर्योग क्षेम तो आत्मवान, देखिए आत्मवान भव, आत्मवान माने देखिए भगवान शंकराचार्य कहते हैं अप्रमत्तः च भव, अप्रमत्त, आत्मवान माने अप्रमत्त, अप्रमत्त माने क्या है, प्रमाद रहित हो, माने होश में रहो, अप्रमत्तो भव। कभी भी हम जब पाप कर्म करते हैं ना, पाप कर्म जब हम करते हैं तो पाप कर्म करते समय ये साधु हो, जो भी अच्छा आदमी हो, तो उस समय बुद्धि भ्रष्ट हो गया, माने होश उड़ गया, माने अप्रमत्त नहीं रहा, माने अपने आप को भूल गया। धर्म को, संस्कार को, गुरु को जब भूलना हो जाता है तब उस समय कुछ ना कुछ गलत काम, गलत कर्म हम कर बैठते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं अप्रमत्तश्च भव, येष तव उपदेशः, देखिए यही है तेरे लिए उपदेश मैं दे रहा हूँ। तव उपदेशः कौन है तू, स्वधर्मम अनुष्ठितः, जो स्वधर्म मार्ग पर चलने वाला जो तू है, ये अर्जुन तू तो हमेशा स्वधर्म मार्ग पर ही चलने वाला है। अभी तेज हवा लग गई इसीलिए तू गिरने जा रहा था मार्ग से, मैं तुमको पकड़ के फिर रख देता हूँ मार्ग पर ही, गिरने नहीं दूंगा। तेजी हवा चल रही थी, माने एक मोह की हवा चली, इसलिए तुम अपना मार्ग पर च्युत होने वाले थे, नहीं हुआ, और मैं हूं नहीं होने दूंगा। तो स्वधर्म मार्ग पर तू चलने वाला है, ऐसे तुझको यही उपदेश है। क्या उपदेश है, छोड़ो ये त्रिगुणों को, 3 गुणों को, इसका उपयोग करो, इसमें फंसो मत, ममत्व बुद्धि मत रखो। स्वधर्मम अनुतिष्ठितः एषः तव उपदेशः। देखिए, तो यही है इस श्लोक का अर्थ। आगे बढ़े, समझ में आ गया कि नहीं? अच्छा, सर्वेषु वेदोक्तेषु कर्मसु यानि अनंतानि फलानि तानि न अपेक्ष्यन्ते चेत किमर्थं तान् ईश्वराय इति अनुष्ठीयन्ते इति उच्यते। शृणु, सर्वेषु वेदोक्तेषु कर्मसु, माने वेद में जितना कर्मकांड है,
माने अनेक प्रकार के कर्म। सो वेदोक्त, वेद में दिए गए कर्मों को, कर्म में, कर्मसु यानी अनंतानि फलानि, और एक एक कर्म का अनेक फल, माने अनेक कर्म और अनेक फल वेद में दिए गए। एक कर्म नहीं, अनेक प्रकार के कर्म और उसके अनंत फल। देखिए, और एक एक कर्म का फल कभी कुछ भी हो सकता, अनंत फलानि। तो यानी अनंतानि फलानि तानि न अपेक्ष्यन्ते चेत, माने यदि ऐसे इन सारे फलों को, अनंत फलों को बिना अपेक्षा नहीं रखते हुए व्यवहार करना हो, माने उसको आप फलापेक्षा रहित व्यवहार करना हो, माने इन सारे फलों को अपेक्षा नहीं रखना हो, छोड़ देना हो, माने सारे फलों को छोड़ दो, तो फिर आपने कहा इससे पहले कि सारा कर्म ईश्वरार्पण बुद्धि, ईश्वर के लिए करो। तो ईश्वर के लिए क्यों करना है? आप हमको उपदेश दिया कि सारे जितने भी वेद कर्म हैं सबको छोड़ दो, फलों को छोड़ दो। यदि छोड़ना ही है तो ईश्वर के लिए क्यों करना कर्म? समझ आ गया बात? आप कहते हैं कि छोड़ दो कर्म, कर्मों को छोड़ दो और फलापेक्ष मत रखो, और फलों को कोई यदि नहीं चाहता तो फिर तानि ईश्वरायेत अनुष्ठूयन्ते इति किमर्थम, पर ईश्वर के लिए क्यों करना है? यदि एक साधारण जीव को आप ये उपदेश दे रहे हैं कि ये कर्मों का जो फल है, वेद में दिए गए अनेक प्रकार के कर्म, उनके अनंत फल, उन सबको छोड़ दो, अपेक्षा मत रखो, त्याग दो, ऐसा एक जीव को उद्देश्य करके दे रहे हैं। वो कौन है? ईश्वर। तो ईश्वर के लिए क्यों चाहिए कर्म फल? ऐसा आप कह रहे हैं कि तू छोड़ दो, बेचारा ईश्वर जानना, ईश्वर चाहता है कर्म फल, तो उनके लिए कर्म करो। आप हमको उपदेश दे रहे हैं कि कर्म त्याग दो जीव को, और ईश्वर को क्यों करना चाहिए? ईश्वर के लिए क्यों करना है? किमर्थम? ईश्वर को भी नहीं चाहिए कर्म फल। ईश्वर कुछ मांगता है क्या? ईश्वर तो अपने आप में पूर्ण है, तृप्त है। असंपूर्णत्व को अनुभव करने वाला कौन है? जीव। वो जीव साधना के द्वारा पूर्णत्व की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ना चाहता है जीव। तो उसको उद्देश्य करते हुए ये कहा गया कि भैया तो ये छोटे मोटे कर्मों के फल को छोड़ दो, वेद में दिए गए छोड़ दो, ये त्रिगुणवाणी लोगों के लिए ही है वेद। तू तो निस्त्रय गुण्यो भवा, और ईश्वर के लिए समर्पण करो, सब कर्म ईश्वर के लिए कर्म करो। ऐसा क्यों उपदेश क्यों देना है? उच्यते शृणु। तो हम इस पर हम जवाब देते हैं, सुनो। किस लिए? यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। अब देखिए, यथा लोके कूपतडागादि अनेकस्मिन् उदपाने परिच्छिन्नोदके यावान् यावत् परिमाणः स्नानपानादिः अर्थः फलं प्रयोजनं स सर्वः अर्थः सर्वतः संप्लुतोदके तावान् एव संपद्यते तत्र अंतर्भवति इत्यर्थः। यथा लोके, अब देखिए इस लोक में, यथा लोके, इस लोक में कूपतडागादि अनेकस्मिन् परिच्छिन्नोदके, उदपाने माने परिच्छिन्न उदके माने छोटा छोटा पानी, जलाशय। एक कुआ, कूप माने कुआ, तड़ाग माने तालाब,
कूप, तालाब, परिच्छिन्न उदके, उस पानी कितना है? बहुत कम है, अनंत पानी तो है ही नहीं ना, जल वहाँ पे, अपरिच्छिन्न जल तो है ही नहीं वहाँ पे, परिच्छिन्न जल माने कुछ कुछ परिमाण में जल वहाँ पे है। देखिए, परिच्छिन्नोदके यावत् परिमाणः स्नानपानादि अर्थः, माने उन जलों से जितना हमारा जीवन में जीवन जीने के लिए चाहिए, माने स्नान करने के लिए, पीने के लिए, अर्थः माने फलम, फलम माने प्रयोजनम, जितना प्रयोजन है, कूप तड़ागा छोटा छोटा, वही प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। किसमें? अर्थः सर्वः अर्थः, माने वो सारा फल, माने जो फल, जान वहाँ मत पढ़ो आप, वहाँ देखा तो गया। मैं ये बार बार आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि आपका मन पढ़ने में भी सुनने में भी ध्यान नहीं दे सकता, या पढ़ो या सुनो, साथ में मत करना। ये बार बड़ा बीमार है, हमको यही शिक्षा दिया है। जब आचार्य कहते हैं तो श्लोक पढ़ते समय हम पढ़ेंगे, भाष्य पढ़ते समय हम पढ़ेंगे, बाद में फिर सिर उठा के देखना, बस सुनना, लिखना हो तो लिख सकते हैं। ये गंदी आदत बहुत लोगों को है जीवन में। अब न जाने इस जन्म में आप बाहर आ जाओगे इस बीमार से, या अगले जन्म में भगवान जाने। बैठेगा नहीं, बाद में पढ़ो। अच्छा, डाउट आता है तो बाद में घर जाके पढ़ लेना कि ये ठीक ठाक बोला कि आप तो उल्टा अर्थ बता दिया क्या करके, मतलब पढ़ के आना। फिर पढ़ के आने से और कंफ्यूज हो जाओगे पहले पढ़ के। इसीलिए चलो, आप सुनते नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं बोलना, मैं बताता रहूँगा, आप छोड़ते रहे, ठीक है? अच्छा, अब देखिए अर्थ क्या है। छोटा छोटा जलाशय है, कूप है, जला है, उससे हम उसका पानी हम इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं। किस लिए? स्नान पान आदि, नहाने के लिए, धोने के लिए, पीने के लिए, माने यही उसका प्रयोजन है। माने एक कूप और तड़ाग जो भी है, तालाब और कूप, जितना इसका अर्थ, इसका प्रयोजन, हाँ, परिच्छिन्न है, अपरिच्छिन्न है? परिच्छिन्न है। नहीं, इसका उपयोग कुछ कार्य है, इन कर्मों को करने के लिए, यही इसका उपयोग है। माने अर्थः फलम प्रयोजनम, जितना फल है, जितना प्रयोजन है, स सर्वः अर्थः, माने वो सारा फल, माने जितना प्रयोजन आपको मिलता है कूप तड़ाग आदि से, कुएं से और तालाब से, उसका जल से, सर्वतः संप्लुतोदके तावानेव संपद्यते। और यूं समझो कि हर जगह पानी ही पानी है। सर्वतः संप्लुत उदके, माने ये तो गुरुदेव कहते थे अप टू ब्रिम एंड ओवरफ्लोइंग एवरीवेयर। अब कूप बहुत दूर है तो आप घड़ा लेकर के जाना है पानी के लिए, तालाब बहुत दूर है, लेके जाना है, और यूं समझो कि घर के चारों ओर पानी से भर गया, माने फ्लड नहीं है, माने पानी उपलब्ध है। जब कुआं में पानी भर जाता है ना, हमें बचपन में हमने देखा कि ऐसे मग पानी ऊपर तक आ गया पानी, तो क्या करें फिर? बकेट की जरूरत नहीं है, धागा रस्सी की कोई किसी की जरूरत नहीं है, सब फेंक दिया, मस्ती मस्ती 4-5 दिन। और बड़े लोग डरते थे कि ये पास में मत जाओ, क्योंकि पानी इधर ही ऊपर तक आ गया। एक मग ले लो जैसे कि बकेट, माने कुआं ही बकेट बन गया। तो जितना फल, जितना प्रयोजन है कूप तड़ाग आदि से, वही फल और वही प्रयोजन सिद्ध हो जाता। किसमें? सर्वतः संप्लुतोदके, माने हर जगह पानी ही पानी है, समझो। तो हर जगह पानी ही पानी है, माने इतना पानी में छोटा पानी से जो प्रयोजन सिद्ध होता, वो प्रयोजन भी ये बड़े भर गए जहाँ पर पानी जलाशय में, सर्वतः संप्लुत, हर जगह जो भरा हुआ पानी में
ये छोटा का जो प्रयोजन उसमें अंतर्भाव हुआ कि नहीं, सिद्ध हो गया कि नहीं, साथ साथ अलग से करना क्या नहीं है। जैसे कि मैंने आइंस्टीन के बारे में मैंने सुना एक बार, आइंस्टीन साइंटिस्ट शास्त्रवेत्ता, मैंने सुना कि वो तो हमारा वो अपना चिंतन में अपने आप को खो बैठते थे, प्रयोगशाला में भूल जाते थे कि व्यवहार, लोक ज्ञान लोक व्यवहार बिल्कुल भूल जाते हैं क्योंकि सोच में लग गए। और किसी ने, मैंने ऐसा सुना कि एक उनका जो असिस्टेंट है वहाँ जाके बोला कि सर हाँ, यहाँ पे हमारा प्रयोगशाला में 2 बिल्ली है, 2 बिल्ली, और ये एक बड़ी बिल्ली मोटी वाली और दूसरी बहुत पतली वाली दुबली वाली। और जब हम बाहर चले जाते हैं ताला लगा के प्रयोगशाला में, तो बेचारे कभी 4-5 दिन, 5-6-7 दिन वापस नहीं लौटते। ये दोनों बिल्ली बहुत परेशान रहते। एक बार मैंने कहा कि देखा कि दुबली पतली हो गई, खाना नहीं मिला, पानी नहीं मिला, मरने वाले थे, तो इसलिए क्या करना है। तो ऐसे चीज़ आइंस्टीन से पूछने से क्या फ़ायदा, वो कुछ करना था उनको, बेकार चीज़ प्रॉब्लम लेके गए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा कहो कि दो सुराग बनाओ, 2 होल बनाओ, छिद्र बनाओ, 2 छिद्र, एक बड़ी छिद्र बड़ी बिल्ली के लिए, छोटा छिद्र छोटे बिल्ली के लिए। तो उसने पूछा कि सर बड़ी छिद्र में छोटी बिल्ली भी जा सकती है, तो 2 छिद्र क्यों? सोचा हाँ तुम ठीक कह रहे हो, ऐसे ही करो। मैंने इतना बड़ा शास्त्रवेत्ता है तो ये भूल गया कहीं, इसीलिए कि वो तत्व चिंतन में रह गया, माने अपना जो विचार है उसी में रमते हैं। इसी तरह जैसे बड़ी छिद्र में ही छोटी जो बड़ी बिल्ली के साथ छोटी जो बिल्ली वो भी चले जाएगी। इसी तरह सर्वतः संप्लुतोदके, हर जगह पानी ही समझो, उसमें अंतर्भाव हो गया। माने जो उपयोग कूप तड़ाग आदि जितना उपयोग आपको देता है वो उपयोग साथ में हो गया कि नहीं, इसके साथ ही। इसी तरह भगवान कहते हैं आगे देखिए, एवं तावान तावत् परिमाण एव संपद्यते सर्वेषु वेदेषु वेदोक्तेषु कर्मसु यह अर्थः यत् कर्मफलम। माने उसी तरह जितना उपयोग हुआ उतना ही उपयोग सर्व वेदोक्त कर्म फलों का जो फल है, ब्रह्मानुभव जिसको मिलता है, उस फल में ये फल भी अपने आप आ गया। ऐसा मत सोचो कि कर्मों का फल अलग है, ब्रह्मानुभव अलग है। देखिए, एवं माने स अर्थः ब्राह्मणस्य सन्यासिनः परमार्थतत्वं विजानतः यः अर्थः विज्ञानफलं सर्वतः संप्लुतोदकस्थानीयं तस्मिन् तावान् एव संपद्यते तत्रैव अंतर्भवति इत्यर्थः। माने ये जो ब्राह्मण है, तत्वज्ञानी है, जो अनुभव किया ब्रह्म को, तो उस सन्यासी को, ब्राह्मण माने सन्यासी, उस सन्यासी को क्या है, ये वेदोक्त कर्म में जो जो फल है वो फल साथ साथ ब्रह्मानुभव में ये फिर अलग से उसका फल अलग है, ब्रह्म का फल अलग है। तो ब्रह्म का फल मिल गया, ब्रह्मानुभव किया, फिर बाकी वेदों में इतने कर्मों का फल है वो नहीं मिला, ऐसा अनुभव, ऐसा जो स्थिति नहीं होती, इस तरह की स्थिति। क्यों? वो जब ब्रह्म मिल गया, ब्रह्म अनुभव में, उस अनुभव में इस कर्मों का फल है वो भी आ गया ऑटोमेटिकली। देखिए, तो अलग अलग करने का क्या प्रयोजन है? इसलिए ब्रह्म को पकड़ो, ब्रह्मानुभव हो गया, तो इतने सारे जो वेदों में इतने कर्मों का फल अपने आप आ गया। तो संकल्प सिद्ध है। जीवन मुक्त पुरुष जो है, जैसे वो चाहे वो हो जाएगा। संकल्प मात्र से ही सारे सिद्धियां, सारे अनुभव, सारे कर्म फल सिद्ध हो गया। वो जब चाहे उस लोक में घूम सकते हैं। तो वास्तव में
ऐसे महात्मा जीवन मुक्त पुरुष हर जगह, हर समय, हर लोक में व्याप्त है। वो स्वर्ग में भी है, ब्रह्म में भी है, भूलोक में भी है, हर जगह सर्वव्यापक है हो गया। माने छोटा छोटा कर्म करके एक एक कर्म फल के लिए प्रयास करके कर्म फल फिर भोगना, फिर इस लोक के लिए एक कर्म करो, उस लोक के लिए एक कर्म करो, इसकी वस्तु की प्राप्ति के लिए ऐसा कर्म करो, उस सिद्धि के लिए ये कर्म करो, ऐसा अनेक प्रकार के कर्म, अनेक प्रकार के फल, अनंत फलानी, ये सब छोड़ दो, जाने दो। जैसे कि कूप तड़ाग आदि पानी जैसा ये छोटा छोटा फल है, वो ब्रह्मानुभव में सब कुछ आ गया। सर्वदा संप्लुतोदक स्थानीयम तस्मिन् तावान एव संपद्यते तत्रैव अंतर्भवति इत्यर्थ। माने ब्रह्म अनुभव में सारे चीज, सारा बाकी सब जितने भी फल है वो अंतर्भाव हो गया, माने उसी में आ गया। जैसे कि महाभारत में बार बार उदाहरण आया है, भीष्माचार्य जी कहते हैं जैसे कि पदचिह्न, हाथी का जो पदचिह्न है उसी पदचिह्न में सारे बाकी जानवरों का पदचिह्न आ जाते हैं। इसी तरह राजधर्म में सारे धर्म उसमें आ गया, क्योंकि ब्राह्मण धर्म तो तपस्या का जो धर्म है वो धर्म करने के लिए भी राज्य में सुभिक्ष होनी चाहिए। राज्य सुभिक्ष होनी चाहिए, राजा ठीक ठाक होना चाहिए, सारे देवता लोग आशीर्वाद देना चाहिए, प्रकृति भी शांत रहना चाहिए। ये सब लोक में लोग भी ठीक है तो सन्यासी है, तो गृहस्थ यदि ठीक है तो सन्यासी को भिक्षा मिलेगा। ताकि वो भिक्षा मांगकर अपना आश्रम में चला जाए, फिर अपना तपस्या करे, साधना करे। और राजा ठीक नहीं है तो लोग कष्ट में पड़ गए, माने गृहस्थी लोग कष्ट उठा रहे हैं, तो ऐसे गृहस्थों के पास जाकर सन्यासी क्या भिक्षा मांगे। तो राजधर्म, शासन धर्म जो है उसमें ब्राह्मण भी सुखी रहेगा, तपस्वी भी सुखी रहेगा, साधक भी सुखी रहेगा, गृहस्थ भी सुखी रहेगा, पशु पक्षी आदि जानवर भी सुखी रहेंगे। तो राजधर्म का भगवान भीष्माचार्य जी कहते हैं कि वहाँ पे कहा गया कि राजधर्म अत्यंत श्रेष्ठ धर्म है। यदि राजा ठीक नहीं है सब बिगड़ गया, सारा जो सिस्टम है सब सारा बिगड़ जाता है। उसी पद हाथी के पहचिन्ह के अंदर जैसे कि बाकी जानवरों का पदचिन्ह आ जाते हैं, इसी तरह यावान तदर्थ यावान तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मण, इतने सारे वेद, सर्ववेद में इतने कर्मकांड उनका फल जो भी है, विजानतः ब्राह्मण, ब्राह्मण जो विजानतः माने जो तत्वज्ञानी जो ब्राह्मण है उसको अपने आप मिल गया। उस ब्रह्मानुभव में ये साथ सभी सब अंतर्भाव हो गया। तो इसीलिए अर्जुन यूं मत समझो कि आप लोग कहते हैं कि गीता सुन के क्या फायदा। भैया गीता सुनने से, ये तो मरने से पहले सुनने का ग्रंथ है, क्योंकि गीता का प्रयोजन क्या है, मरने के बाद फल देने वाला। ये गलत विचार है। गीता क्या है भाई, यह जीवन जीने की कला और मरने का तरीका और मरणोत्सव के बाद भी कैसे रहना वो भी बताएंगे। तो गीता में सब कुछ आ गया, जीने की कला गीता में, मरने की कला गीता में। तो ऐसा ये ग्रंथ है, उसमें सब कुछ आ जाएगा, क्योंकि ये तो उपनिषदों का सार है, सार। इसमें कर्म है, ज्ञान भी है, भक्ति भी है, योग भी है। तो अर्जुन इसीलिए तो क्या कहते हैं फिर, सर्वम तद अभिसमेति
यत्किंच प्रजाः साधु कुर्वन्ति यह तद वेद यत्स वेद। चांदोग्योपनिषद। मान क्या है? देखिए, सर्वम तद अभिसमेति यत् प्रजाः यत्किंच साधु प्रजाः माने प्रजा लोग साधु कुर्वन्ति अच्छे अच्छे काम कर्म, यत्किंच जो भी अच्छा काम करेंगे ये प्रजा लोग, सर्वम तद अभिसमेति माने ये सारे जो प्रजाओं का अच्छे अच्छे जो कर्म है काम है, जो कर्म करके प्रजा लोग और उसका जो फल प्राप्त करते हैं वो सारे जो फल सर्वम अभिसमेति माने उसी में आ गया। किस में आ गया? यह तद वेद यत् स वेद माने किसमें है समा पूरा समा गया? बताते हैं, जो इस तत्व को जाना माने जिन तत्व को जानने से ये सारे चीज आ गया अंदर, वही है तत्व। माने आप चांदोग्य उपनिषद में बताते हैं कि जो तत्व रैक्व माने एक आदमी का नाम रैक्व, जो तत्व रैक्व ने जाना माने जिस तत्व को रैक्व ने जाना उस तत्व में सारे चीज आ गया। क्या आ गया? जो प्रजा क्रिया कर्म किया, अच्छे अच्छे कर्म किया, उन कर्मों का फल सारे फल हाँ इसमें आ गया। किसमें? जिस तत्व को रैक्व ने जाना उस तत्व में सारे चीज आ गया। ये चांदोग्य उपनिषद की कहानी है। राजा जनश्रुति करके एक राजा थे। चांदोग्य उपनिषद में ये आता है कहानी, वहाँ पे आती है कहानी। राजा का नाम है जनश्रुति। वो राजा थे, राज्य का नाम महावृष राज्य का राजा थे वो। उन्होंने बहुत सारा कर्म किया, अच्छा कर्म किया और तप किया, दान दिया, दक्षिणा दिया, ऋषि मुनियों का पूजा सम्मान, प्रजाओं को अपने प्रजा को परिपालन ठीक ठाक किए करता था, सब कुछ करता था। इसके कारण क्या हुआ? इनका जो तेज है तेज बढ़ गया। अंतस जो तेज है ब्रह्मवर्चस कहते हैं, वहां पे आया। यहाँ पे ब्रह्म में तेज बढ़ गया, उनका तेज बढ़ गया। इतना तेजोवान बन गया वो तेज खुद आग जैसे दिखाई दिया सबको, आग जैसे माने इतना तेजोवान बन गया। और एक दिन 2 हंस पक्षी आकाश से उड़ रहे थे, जा रहे थे 2 पक्षी। तो एक पक्षी ने कहा दूसरे पक्षी से कि देखो ये जो इस मार्ग पर दिखाई दे रहा है, राजा खड़े थे वहां पे मंजिल के ऊपर, टेरेस के ऊपर, छत पर खड़े थे। राजभवन के छत पर खड़े थे तब। तो वो राजा को दिखाया एक पक्षी ने, देखो ये राजा जनश्रुति खड़े थे वहां पे, देखो खड़ा वहां पे छत पर खड़ा है। और देखो इनके मार्ग माने जिसका जो अग्नि तत्व तेजो मार्ग है ना, तेज, उस तेज से मत गुजरो, क्योंकि यदि कोई भी तू या मैं और कोई भी पक्षी इसी मार्ग से चल जाने से हम जल जाएंगे, क्योंकि इनका तेज इतना है कि हम जल जाएंगे। उस मार्ग को छोड़कर हटकर चलो। ऐसा एक पक्षी ने दूसरी पक्षी से कहा। फिर ये दूसरी पक्षी कहती है कि देखियो नैनो, वो तो हो सकता है, राजा तो बड़ा तेजस्वी है, मैं मानती हूं, मगर ये नहीं है कि जैसा रैक्व है ऐसा तो नहीं है, जैसा रैक्व है ऐसा ये नहीं है। मैं कहानी बता रहा हूं वहां पर। तो रैक्व कौन है? एक रथ चलाने वाला। कहीं एक गांव में रहता है, राजा का भी, ये राजा सुन रहे थे ऐसा, क्योंकि रैक्व ने गर्व नहीं था, राजा को गर्व है। और रैक्व इतना काम करते हैं सबकी भलाई के लिए, तपस्वी है, तो भी फिर किसी को ये निंदा करके तुलना करके नहीं देखता।
वो तो बड़े महात्मा हैं, ये राजा, उनके सामने राजा कुछ भी नहीं है, कि राजा का बड़ा गर्व है, वो तो निगर्वी। राजा सुन लिया तो सोचा कि ये कौन है, राई को कौन है। तो सैनिकों को बुलाया, अपना जो भी है बुलाया, बोला कि ढूंढो, राई को करके एक है, एक सज्जन इस राज्य में, पता नहीं कौन सा गांव में है, किस गांव में है, देखो। तो ये लोग ढूंढ के ये पड़े कहीं किनारे एक गांव में, बड़े दूर में, कहीं जंगलों में, कहीं एक गांव में, छोटा सा गांव में रई को करके एक रथ चलाने वाला, गाड़ी चलाने वाला, वो रथ के नीचे बैठकर, माने वो गाड़ी के नीचे बैठकर, तो चक्र के नीचे वहाँ बैठकर कुछ काम कर रहा था। उसको वो गंदा दिख रहा था, बस सिंपल था, वो कुछ भी नहीं है, कोई ग्लैमरी नहीं है। उनको देखकर ये सैनिक लोग ने वहाँ पूछा कि गांव वालों को ये कौन है, तो रईकुआ, यही है रईकुआ। तो उनको मन में लगा कि राजा पागल हो गया, तो इनके पीछे क्यों पड़ गया, ये तो पागल है। तो भी हमारा काम हो गया करके वापस गया, फिर राजा को बोल दिया कि उस गांव में पड़ा है वो। तो राजा को चला जाता है वहाँ पे, तो रई को के पास बहुत सारे बेंट लेकर चले जाता है रई को देने के लिए। रई को इनकार कर देता पूरा, बोला मुझे है कुछ नहीं चाहिए। तो ये जानो, फिर तत्व का उपदेश कुछ देता है, तो ये सारा भगवान का ही है, ये इन्हीं के लिए काम करो, इन्हीं के लिए ही जियो, ऐसा कुछ करके उपदेश देता है पूरा। फिर राजा को समझ में आ जाता है पहला, फिर वापस चला जाता है, फिर बाद में वापस आएगा, फिर ज्ञान प्राप्त कर लेगा, फिर बाद में कुछ बेंट देगा, तब गुरुदक्षिणा के रूप में रईक्व उसको सब स्वीकार किया। ये कहानी आती है। तो जिस तत्व को रईक्व ने जाना, देखिए उस तत्व में ही, देखिए उस तत्व में ये सारे प्रजाओं का जितने भी अच्छे कर्म किए होंगे, इन कर्मों का फल, ये सारे फल रईक्व जिस तत्व को जाना उस तत्व में ही आ गया। ऐसा करके चांदोग्य उपनिषद को वहां पे आचार्य शंकराचार्य जी कह रहे हैं, यह तद वेद यत् सवेद। रईक्व का। और गीता में सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते इति च वक्ष्यति। अब आगे कहेंगे भगवान श्री कृष्ण, सारा जो कर्म का क्या है, सारा कर्म जो भी हम कर्म करते हैं, आखिर में क्या है, सर्वम कर्माखिलम ए पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते, माने ज्ञान में इसका अंत हो जाता है, ज्ञान में लीन हो जाता है, ज्ञान में समाप्त हो जाता है। ये कर्म पूरा हम करते रहेंगे, आखिर में ब्रह्म ज्ञान में ही पूरा इसमें कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम। तीसरा अध्याय, ये सारा कर्म ब्रह्म में लीन हो गया, ईश्वर में लीन हो गया, वहीं इसका अंत हो जाता है। इसलिए कर्म का अंत फल में नहीं है, ये सारे कर्मों का फल, ये सारा फलों का अंत, वो कर्मों का नाश ईश्वर में ही है। तस्मात्, इसीलिए तो क्या करना है चाहिए, प्रश्न क्या था, प्रश्न यही था कि ईश्वर के लिए क्यों काम करना। तो ईश्वर के लिए करने से क्या होगा, वो फल अपने पास मत रखोगे, छोड़ दोगे। जब फल छोड़ दिया, ईश्वर को समर्पण कर दिया, तो तुम खाली हो जाओगे। तुम खाली होने से तुमको क्या मिलेगा, वो अनुभव मिलेगा, ईश्वर ब्रह्म तत्व ब्रह्म ज्ञान मिलेगा। ब्रह्म ज्ञान मिलने से क्या होगा, उसी में सारे वेदों का फल समेट गया, समा गया, उसी में आ गया सब। फिर अलग से करने का कोई मतलब ही नहीं है, इसका निष्प्रयोजन। एक दुकान में जाने से अच्छा एक ही सुपरमार्केट में जाओ, सब कुछ मिल जाता है। इसलिए जो जीवन मुक्त पुरुष है
वो ब्रह्म, उनके पास सारे देवताएं हैं, सारे संपत्ति लक्ष्मी सब सेवा करने लग जाते हैं। वो तो इनकार करते रहते हैं, मुझे नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। सब कुछ आ जाता है, अनेक प्रकार के भोग ये महात्मा के पास सब कुछ है, उपलब्ध है। और वो कहते हैं भैया ये आप लोगों मैं क्या करूं, ये ऐसे छोटे मोटे भोगों को लेकर के मैं क्या करूं, मैं तो अभी आत्मस्थ हो गया, उसका ही ब्रह्म का ही अनुभव उठा रहा हूं, उसी का मजा मैं ले रहा हूं। उस आनंद में ये छोटे छोटे भोग कोई कीमत ही नहीं है, इसका कोई मूल्य नहीं है। इसीलिए तस्मात् प्राग ज्ञान निष्ठा अधिकार प्राप्ते है। ध्यान से अब सुनना, माने ज्ञान निष्ठा की प्राप्ति से पहले। अब ज्ञान में निष्ठा नहीं हुआ तो ज्ञान निष्ठा के पूर्व क्या करना चाहिए? कर्मणि अधिकृतेन, और कर्म में अधिकारी हम हैं। कूप तड़ागादि अर्थ स्थानीयम, जैसे कि कूप तड़ागादि अर्थ माने वहाँ पे उस स्थान में अभी क्या पर है? वेद कर्म है। जैसे कूप बनाया, तड़ागादि स्थान में वेद कर्म स्थानीयम अपि कर्म कर्तव्यम। तो ज्ञान निष्ठा से पूर्व कर्म करना जरूरी है। ज्ञान में निष्ठा प्राप्त हो गई तो कर्म अपने आप छूट जाते, छोड़ना नहीं। तो गुरुदेव अच्छे अच्छे उदाहरण देते थे, पर एक शराबी था। वो शराबी जब तक वो शराबी रहा तब तक जो पीने बाकी शराबी लोग उनके साथ दोस्ती करते थे, आते थे, मिलते थे, बैठकर पीते थे। ये एक दिन एक संकल्प किया कि मैं आज से शराब मैं छोड़ देता हूँ। जैसे छोड़ दिया, धीरे 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 शराबी लोग आना बंद कर दिए। बोला आजकल पीता नहीं है, बेकार हो गया, खराब हो गया। जैसे कि जब वो शराब छोड़ दिया और मंदिर जाने लगा तो मंदिर में बाकी जो भक्त लोग हैं वो लोग आने लग गए, इनके चार्यों मिलना जुलना बात करना। माने हम बदल गया तो दुनिया बदल गई। हमारी जो दुनिया है वो तो बदल जाता है ना हम बदलने से। तो इसी तरह पहला कर्म करते रहो और निष्काम पूर्वक करने से क्या होगा? एक दिन ऐसा आएगा कि कर्म अपने आप एक एक कर्म अपने से छूटकर दूर चला जाता है। जैसे जैसे वासनाएं खत्म होते जाएंगे वैसे वैसे वासनानुरूप जो कर्म है उसका भी पूरा नाश हो जाएगा। जब मैं बदल गया तो सारी में दुनिया है वो बदल जाता है। एक यूं कल्पना करो कि मैं एक बार एकदम मौनी बाबा ये बन गया, न प्रवचन बंद हो गया समझो। जो प्रवचन बंद हो गया तो क्या होगा? सारे जो श्रोताएं हैं वो छोड़कर जाएंगे। मैं एकदम मौनी बाबा बन गया, मौन में रहता हूं, तो मैंने जिसको मौन में मजा आता है वही लोग आकर बैठ जाते हैं। न तो लोग कहते हैं मैं स्वामी से मिलने गया और वहां पे स्वामी जी बैठा, हम नमस्कार किया और बात कुछ नहीं किया स्वामी जी हमसे। बात करना क्यों? तुम तो आया ना, काम किसका था? और बात कौन करना है? आप करना है, मुझे करना है? करना तो आपको है, आप आया है तो बोलने का हक किसको है? आपको है ना। जिम्मेदारी किसके ऊपर है? आपके ऊपर है। जो आया वो बोलना है। और ये उल्टा बोलने लगा, मैंने स्वामी जी के पास गया, स्वामी जी हमसे बात नहीं किया। भैया मैं बुलाया क्या? नहीं बुलाया। तो किसको बोलना है? पूछना है तो किसको पूछना है? समझ में आ गई बात?
तो इसी धर्म को कोई मैं अपना कर बैठ गया समझो, वो आएगा भी नहीं। क्यों? जो पूछना है तो वही आएगा। इससे पहले जो मस्ती मारने आते थे वो लोग बंद। क्यों? आजकल बात ही नहीं करते स्वामी जी। बात तो करते हैं, मगर आप कुछ बात करें तो हम करेंगे। भगवान रमण महर्षि और तपोवन महाराज बात भी करो, वो बात नहीं करेंगे। उन लोगों का जवाब मौन ही है। सभी समस्याओं का समाधान मौन। ये कैसा? होकर देखो। मैंने एक महात्मा जी से मिला, वो इतना मौन में रहते हैं पूछो मत। बोलते कि भीतर साइलेंट में रहो, कुछ भी मत करो, कोई रिएक्शन नहीं है। भैया ये कुछ करना चाहिए, नहीं तुमको इसके लिए कुछ करना नहीं, वो चिल्लाएंगे चला जाएंगे, तुम मौन में रहो। वे कहते हैं कि साइलेंस इज द आंसर फॉर एवरीथिंग। और जहां बोलना है बोलो, मैं ज़्यादा से ज़्यादा बोलने का कोई ज़रूरी नहीं है। ये समझना मुश्किल है। तो ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान निष्ठा से पहले कर्म करो। और जैसे कि कर्म करते रहोगे, हम करते रहेंगे और करता रहोगे कर्म, और करने से निष्काम पूर्वक फलपूर्वक कर्म करने से एक दिन ऐसा आएगा तो बाकी जो कर्म है अपने आप छूटने लग जाते हैं, कर्म का ध्वंस हो जाएगा। और धीरे 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 हमको मन में, हृदय में हल्कापन का महसूस होने लग जाता है। हल्कापन, दिल हल्का। दिल हल्का माने आपकी परिभाषा में दिल हल्का नहीं, आध्यात्मिक परिभाषा में दिल हल्का हो जाता है, एकदम हल्का हो गया दिल। तो तस्मात् प्राग ज्ञान निष्ठा अधिकार प्राप्ते है। ज्ञान निष्ठा में अधिकारी बनने से पहले कर्मण्य अधिकृतेन, तो कर्म में अधिकारी होने से कूपतड़ागादि अर्थस्थानीयम अपि कर्म कर्तव्यम, ऐसे कि छोटा जो भी कर्म है वो कर्म, सारा कर्म कर्तव्यम माने करना जरूरी है। अब अर्जुन ये बताओ, तू कहाँ पर स्थित हो, ज्ञान में या अज्ञान में? तो अज्ञान में, तो फिर तुम किस लिए अधिकारी हो? तो कर्म के लिए। फिर भागना क्यों चाहते हो? जंगल में भिक्षा मांगना चाहते हो तुम? ये तो गलत विचार है। तो मैं जिस योग के बारे में बताते आया हूँ कि ये योग का लक्षण क्या है और इस योग को जो छोड़कर अज्ञानी लोगों का स्वभाव क्या है, उनका जो व्यवहार कैसा है, ये सब मैंने सारे चीज़ बता दिया। इस योग के बारे में मैंने उसको तारीफ भी किया, योग की तारीफ कि ये तो स्वल्पोप्यसद, छोटा भी इतने भी करोगे तो तुमको बड़ा पुण्य मिलेगा, बड़ा भाग्यवान होगा, बड़े मुश्किलों से, भय से तुमको छुटकारा मिलेगी। तो इसीलिए बेटा अब तुम क्या करोगे? तुम किस लिए अधिकारी हो? कर्म के लिए ही अधिकारी हो। क्योंकि ज्ञान निष्ठा में अधिकारी बनने से पहले अधिकारी बनो, फिर बाद में ज्ञान निष्ठा। तो इसे पढ़ने से पहले ही तुम कर्म में अधिकारी हो, कर्म के लिए अधिकारी है, तो कर्म करो। तो ये क्या है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन
मा कर्म फल हेतुर्भूः मा ते संगोस्त्वकर्मणि। अब देखिए, इस श्लोक से पूर्व जो हमको समझनी थी वो सारी चीज समझने के बाद इस श्लोक पर हम पहुंच गए। क्या बताया? सांख्य, फिर योग। योग बुद्धि क्या है? व्यवसायी नाम, व्यवसाय करने वाला। न सांख्य में है न योग में है, वो कौन है? अव्यवसायी नाम, अज्ञानी लोग भटकते रहते हैं। तो उनका लक्षण क्या है? उनका विचार क्या है? उनका सिद्धांत क्या है? वो तो समझा दिया। और योग को पहले भगवान ने तारीफ किया, बताया कि योग उत्कृष्ट योग है। वो करने से क्या है? इसमें प्रत्यवाय दोष नहीं है, आरंभ का नाश भी नहीं है। इतना भी धर्म करोगे तुमको मुक्ति दिला देती है ये योग। और ये योग करने से तुमको धीरे धीरे शुद्ध अंतःकरण शुद्ध हो जाएगी, तुम्हारी अधिकारी बनोगे। ज्ञान निष्ठा, ज्ञान में निष्ठा के लिए अधिकारी पहले बनना चाहिए, तो अधिकारी बनोगे। तो कर्म करो, तो ये योग करना है, क्योंकि तुम सांख्य के लिए अभी अधिकारी नहीं है। सांख्य माने ज्ञान, दो ही निष्ठा है। आगे भी कहेंगे तीसरा अध्याय में, लोकेस्मिन विविधा निष्ठा, दो ही निष्ठा है। यदि हम ज्ञान में बैठे, ज्ञान निष्ठा या कर्म निष्ठा। तीसरा निष्ठा है ही नहीं। निष्ठा माने एबाइडेंस, बैठ गया किस में बैठ गया? आत्मस्थ हो गया, सांख्य में बैठ गया या कर्म में बैठा, ज्ञान में बैठा या कर्म में बैठा। तो दो ही निष्ठा है, निष्ठा तो दो ही है। और तीसरा लोग कोई निष्ठा ही नहीं है। तो उनके बारे में तो बता तो दिया, कामात्मानः स्वर्गपराः वेदवादरताः ज्ञानदस्तीति वादिनः। वादिनः वाद प्रवाद में बैठ जाते हैं, विवाद में रमते हैं लोग, आर्ग्यू करते हैं। इससे ज़्यादा और कुछ है ही नहीं जीवन में। भोग लो और मर लो, यही है। तो ऐसे लोग हैं, तो उन लोगों के बारे में छोड़ दो और तुम्हारे बारे में आएंगे। अर्जुन, तुम कौन है? तो क्षत्रिय है, तो ज्ञान में निष्ठा नहीं है, तो किसके लिए अधिकारी है तुम? योग के लिए। तो भगवान कहते हैं कि अब तक मैंने योग के बारे में समझा दिया, मगर योग कौन सा है, क्या है वो धर्म, कैसे करना योग, कर्म योग। आप बोले कि करो, करेंगे, फिर वो क्या है बताओ, यही है सूत्र। क्या है? यही है। इसी को बाल गंगाधर तिलक गीता रहस्य में इसको कहते हैं चतुस्सूत्री, कर्मयोग के चतुस्सूत्री। 4 सूत्र है इसमें। अब इस पर अनेक लोगों को गलतफहमी हो गई, कहते गीता फिलॉसफी बेकार है, सिद्धांत बेकार है, क्योंकि कर्म करो और फल की अपेक्षा मत करो। ये क्या बात है? और फल के बिना, हाँ, कुछ भी चाहते बिना, कोई चाहता कुछ नहीं तो कर्म क्यों करे? तो इसका जो ये तो अमूल्य श्लोक है। अपना जीवन में अपना आत्मोद्धार के लिए कोई भी साधक पहला सबसे पहला इसी को पहला अभ्यास में लाना है। इसी श्लोक को अभ्यास में लाया तो आपका उद्धार, आत्मोद्धार बड़ी तेजी से हो जाती है। मगर इसको अपनाना इतना आसान नहीं है।
इसका सिद्धांत क्या है, इस श्लोक के पीछे सिद्धांत क्या है? तो ये चतुसूत्री क्या है? पहला सूत्र है कर्मण्येव अधिकारः ते। तो तेरा अधिकार या नहीं तो कर्म के लिए ही तू अधिकारी है। बस पहला अपना जो अपने बारे में जानो, तो किस लिए, किसके लिए, किस काम के लिए अधिकारी हो। आप ध्यान योग या सांख्य योग के अधिकारी हो, आप अधिकारी है तो किसके लिए, किस लिए अधिकारी है? तो पहले हमारा अधिकारित्व जो है उसको पहला पहचानो। हम किस किस काम के लिए हम अधिकारी है, किस कर्म के लिए अधिकारी है, या ज्ञान के लिए अधिकारी है, कर्म के लिए अधिकारी है। कर्म के लिए तो भी फिर कौन सा ऐसा ये कर्म है मेरे जीवन में मेरा उद्धार के लिए काम आएगा, मैं किस काम के लिए लायक हूँ और मेरे अधिकारी। तो ये अधिकारित्व को जानना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जीवन में। मैं किस कर्म के लिए लायक हूँ, कौन सा कर्म मेरे द्वारा हो सकता है और कौन सा यह कर्म ऐसा कर्म है मेरे द्वारा करने योग्य नहीं है। तो पूर्व मीमांसा में 3 तरह के अधिकारी के बारे में बताते हैं। अधिकारी देखिए, एक है जो विधि, हम अर्जुना जान सुनिए, अपने जो विधि है माने कर्तव्य है, विधि कर्म ड्यूटी। वैसे तो वैसा देखा जाए कोई भी व्यक्ति को अपनी जो ड्यूटी है उसके प्रति रुचि नहीं होती। कोई पसंद नहीं करता अपना कर्तव्य को। सुबह घर पर खाना बनाना किसी को पसंद नहीं है। आप पसंद करते हैं जल्दी उठकर, सबसे पहले उठकर खाना बनाना? बेकार काम है। या हमसे पूछो स्वामी जी आप प्रवचन पसंद करते हैं? बिल्कुल नहीं। तो विधि से निवृत्ति पसंद या नापसंद से इसके ऊपर आधार नहीं है। तो ये कहते हैं पूर्व मीमांसा शास्त्र में, देखिए पहले विधि से निवृत्ति, तुम अधिकार निवृत्ति से विधि निवृत्ति हो जाता है। अधिकार निवृत्ति माने देखिए, कर्म से यदि तुमको, कर्म माने विधि, कर्म से तुमको निवृत्ति यदि तुम चाहते हो तो कर्म के लिए तो अधिकारी है ना, हाँ, उस अधिकार से निवृत्त हो जाओ। माने ज्ञान के अधिकारी बनोगे तब क्या होगा, कर्म से तुम्हारी निवृत्ति हो जाएगी। तो विधि निवृत्ति तभी होगी जब हम अधिकार निवृत्ति हो जाएंगे। जब तक आप अधिकार है तो तब तक वो कर्म आपको करना ही पड़ेगा। यदि मैं ऐसे सरल उदाहरण मैं देना चाहता हूँ, नहीं मैं तो ये गुमस्तागिरी की नौकरी जो भी है, एक 3rd ग्रेड 4th ग्रेड या क्लरिकल ग्रेड की काम, वो मैं नहीं करूँगा, मुझे ये पसंद नहीं है। भाई तुम इसी के लिए अधिकारी हो? नहीं, ये मुझे ये पसंद नहीं है, ये ड्यूटी पसंद नहीं है, ये विधि मेरे लिए पसंद नहीं है। ठीक है बेटा, यदि तुमको ये विधि पसंद नहीं है तो क्या करना चाहते हो? तो मैं विधि से निवृत्त होना चाहता हूँ। तो अधिकारी इसी के लिए है, तो उस विधि से कैसे निवृत्त हो जाओगे? तो मैं क्या करूं? तो दूसरे चीज के लिए अधिकारी बनो। इसका मतलब परीक्षा लिखो, IAS बनो, IPS बनो, डॉक्टर बनो, और कुछ बनो, और किसी चीज के लिए अधिकारी बनोगे तब इस विधि से तुम्हारा निवृत्त हो जाएगा। निवृत्ति तो निवृत्त हो जाएगा। हम हैं कर्म के लिए अधिकारी, हम चाहते हैं विधि से निवृत्त होना।
समझ में आ रही है बात? अब मैं हूं, जैसे भगवान रमण महर्षि बैठे थे, जैसे न्यायालय तो हमारा परम गुरु तपोवन महाराज बैठे थे, उस तरह मुझको घंटे घंटे बैठना नहीं होता, क्योंकि खुजली है बोलने का। तो मैं किस लिए अधिकारी हूं? मैं जो अभी मेरे द्वारा जो अभी कर्म है, मैं जिस कर्म का मैं अधिकारी हूं, वही निधि विधि मैं कर पा सकता हूं। तो उस विधि से निवृत्त कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। किस लिए? कि मैं अधिकारी इसी के लिए हूं। यदि मैं अधिकारत्व में बदलाव आ जाता तो उस विधि से निवृत्त हो जाऊंगा। तुम ज्ञान के अधिकारी बनोगे तो कर्म से छुटकारा पाओगे। संन्यास लेने का तुमको अधिकार हो गया हो तो गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ या न तो ब्रह्मचर्य आश्रम से निवृत्त हो जाओगे। उन सारी विधि जो है, उन विधियों से तुम्हारा निवृत्ति हो जाएगी तुम्हारी। माने उत्कृष्ट अधिकारी बनने के लिए प्रयास करो। और कोई भी अधिकार जो बनना चाहते हैं तो फिर क्या, इस जो अभी जिस बंधन में है उस बंधन से तुम्हारा छुटकारा होना चाहिए। हाँ चाहिए। नहीं मैं आईएएस भी बनना चाहता हूं, मगर यहाँ नौकरी भी इस कंपनी में एक गुमस्तागिरी करने का मेरा बहुत पसंद है, ये काम मुझे पसंद है, मगर वो भी बनना चाहता हूं, ये छोड़ नहीं सकता हूं। ऐसे दुविधा में पड़ोगे तो ना घर का ना घाट का, क्योंकि तुम इस अधिकारी से तुम निवृत्त कभी भी नहीं होगा, क्योंकि ये मोह में पड़कर तुम ममता से युक्त होकर व्यवहार कर रहे हो, प्रतिफलापेक्षा सहित कर्म करते हो। इसलिए तुम्हारा जो है निवृत्त, इस विधि से निवृत्त होना मुश्किल। इसलिए गुरुदेव कहते हैं जब हम चलते हैं कदम आगे, माने आगे जाना हो तो पीछे का जो कदम है, पैर है, उसको पहला उससे निवृत्त होना चाहिए। वो ममता में वहीं अटक गया पैर तो आगे जाना असंभव। वही वैराग्य है। छोड़ो, जो पीछे का जो कदम का जहां डाला था उसको छोड़ दो, छोड़ने के बाद ही तुम आगे डाल सकते हो। नो पैर यहाँ पे रखा था, जहां रखा बड़ा बड़ा सुंदर है, वहां पे स्थान बड़ा नरम नरम है, स्पॉन्ज लग रहा है, बड़ा सुख का महसूस हो रहा है, मैं वहीं खड़ा रहूंगा, तो आगे जाना असंभव। तो पहले ये जाना, तो एक अधिकार निवृत्ति से विधि निवृत्ति हो जाएगी, एक हो गया। दूसरा क्या है, क्या प्रयोजन सिद्ध होने से, माने प्रयोजन सिद्ध हो गया, माने प्रयोजन निवृत्ति हो गई। माने इसका जिस प्रयोजन के लिए हम कर्म करना शुरू किया वो प्रयोजन सिद्ध हो गया, तो सिद्ध हो गया, उस विधि से निवृत्त हो गया। तो दूसरा क्या है, प्रयोजन निवृत्ति से विधि निवृत्ति। पहला क्या था, अधिकार निवृत्ति से विधि निवृत्ति, यानी तो प्रयोजन सिद्ध हो गया तो विधि निवृत्ति। बस मेरा मकसद यही था कि 60 साल उम्र तक सरकारी नौकरी करे, फिर बाद में निवृत्त होना चाहिए। तो रिटायर हो गया, प्रयोजन सिद्ध हो गया, तुम्हारा जो करना था कर दिया, हाँ जी कर दिया, तो अभी निवृत्त हो गया। क्यों? इस काम के लिए तुम अधिकारी नहीं रहे और प्रयोजन भी सिद्ध हो गया। तो दो रूप से तुम्हारा इस कर्म से निवृत्त हो गया, माने अधिकारी भी नहीं रहा, दूसरा क्या है, प्रयोजन भी सिद्ध हो गया। और दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, प्रतिषेध से भाद, माने प्रतिषेध से विधि का भाद हो जाता है। प्रतिषेध माने ये प्रतिषिद्ध है, माने ये करने योग्य नहीं है, चाहे तुम अधिकारी हो मगर इस समय करने का नहीं है, इस वक्त करने का ये नहीं है। जैसे कि
ये प्रतिषेध है। क्या है? फॉर एग्जाम्पल कोई हमको बुलाया कि कोई मर गया स्वामी जी घर पर, आप जरा आके सबको बुलाओगे, आप बोले हाँ जाऊंगा, वहाँ पे प्रतिषेध है। प्रतिषेध क्या है? वेदांत प्रवचन देना, माने जो जिस समय जैसा व्यवहार करना व्यवहार करो। वहाँ पे यह मत करो कि मोह माया है, ना किसी का जन्म हुआ ना किसी का मृत्यु हुई, आप सब बेवकूफ लोग हैं, यहाँ पे शव नहीं है शिव ही है। उत्कृष्ट वेदांत का बोध कराना उस समय ये प्रतिषेध है। मलिन हो गया या अपवित्र है तो अपवित्र के समय में कुछ दैव संबंधित कार्य करना प्रतिषेध है। अधिकार है मगर प्रतिषेध है। मैं तो कर तो सकती हूं पर इस समय मैं अपवित्र हूं, इसीलिए मैं ये काम नहीं कर सकती हूं। अधिकारी हूं मगर अभी इस समय यह कर्म मेरे लिए प्रतिषेध है, इसीलिए इस विधि से मेरी निवृत्ति हो रही है। शास्त्र में इतने अच्छे अच्छे चीजें हैं। तो एक है अधिकार निवृत्ति से विधि निवृत्ति, प्रयोजन सिद्ध हो गया तो विधि से निवृत्ति या प्रतिषेध है, इसीलिए विधि से निवृत्ति। तीन तरह के निवृत्ति। अब तुम कर्म छोड़ना चाहते हो तो किस लिए अधिकारी है? कर्म के लिए अधिकारी है। तो कर्म से तुम्हारी निवृत्ति होगी। कब होगी? जब तुम ज्ञान निष्ठा में बैठ जाओगे, माने ज्ञान में निष्ठा की प्राप्ति तुम प्राप्त कर लोगे। तुम्हारी निष्ठा जब कर्म से ज्ञान में हो जाएगा तब माने इस कर्म से तुम्हारी निवृत्ति हो जाएगी। तब तक क्या करना है? कर्म करते रहना। या कर्म नहीं किया, छोड़ दिया, तो कर्म के लिए भी अधिकारी नहीं रहा। माने जो करने योग्य कर्म नहीं किया, माने और कुछ तो करना ही करना है, क्योंकि बिना कर्म रहना असंभव। जो करना वो छोड़ दिया, बिना कर्म रहना भी मुश्किल है, तो और कुछ मैं करने लग गया, और कुछ जो करने लग गया माने वो अधर्म हो गया, तो स्वधर्म नहीं है, तुम्हारा स्वधर्म से विरुद्ध हो गया। माने स्वधर्म से विरुद्ध कर्म करने लग गया तो पाप हो जाएगा, पाप लग जाएगा, पाप में फिर और नीचे गिर जाओगे। इसीलिए दो बात आ गए यहाँ पे। पहले हमारा अधिकारित्व किस में है वो जानो, पहली बात है। दूसरी बात क्या है? इसलिए कुछ चीज़ें कंस्ट्रक्शन के बारे में मैं तो बोल देता, बड़े लोगों को छोड़ देता हूँ। हमारे जो सदस्य जितने भी लोग हैं, जो कमेटी के लोग, बोलो इस पर मेरा बात मत करो यार, मुझे नहीं जानते ये कौन सा टाई लगानी है, कैसे है, क्या करना है, कौन सा क्या काम, मुझे तो ये मेरे लायक नहीं है, मेरे काम नहीं है और मेरे को इसमें ज्ञान नहीं है बिल्कुल, मैं इस काम के लिए अधिकारी नहीं हूँ। फिर घुसना नहीं चाहिए उसमें। तो पहले अपना अधिकारित्व किसमें है ये जानो, और उस विधि से निवृत्त होना चाहते हो तो ये जरूरी है कि निस्संग पूर्वक व्यवहार करना सीखना। तो संगी भाव से यदि हम कर्म करते हैं, उस विधि से निवृत्त होना भी मुश्किल है। तो पहला अधिकारित्व किसमें है, और जिसमें अपना अधिकार है उसी में रहते हुए कर्म करो। और उस कर्म करते समय प्रतिफलापेक्ष सहित किया तो फिर और भी फंस जाओगे। तुम्हारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? इससे निवृत्ति के लिए कैसे करना चाहिए, यही है सूत्र। मैं तो कह दिया अर्जुन स्त्रैगुण्यो भवा, कैसे बनना चाहिए, यही है माध्यम, यही है साधन, यही है योग। क्या है ये श्लोक? ये बड़ा गंभीर श्लोक है, हम कल देखेंगे बाकी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।
हवन के बारे में कहें। बोल देना 1 मिनट अनाउंसमेंट।